नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास 9th में। बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था वाक्य। आपके 9th क्लास में जो है अर्थ के आधार पे वाक्य के भेद बताए गए हैं। इससे पहले अपन ने पढ़ा अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं और वाक्य की डिफाइन मैंने बताई थी कि शब्दों का मेल जो एक अर्थ प्रदान करता है। अलग अलग 8 भेदों में इसमें जो विधानवाचक वाक्य है वो मूल आधार माना गया है। सब वाक्य का मूल आधार जो है वो विधानवाचक वाक्य कहलाता है, सबसे पहला वाला। इसी में अर्थ वैशिष्ट्य के कारण अन्य भेद बनते हैं। इस विधानवाचक के आधार पे ही उसमें अर्थ के आधार पे अर्थ का विशेष उत्पन्न करके अन्य भेद बना दिए जाते हैं। किसी भी विधानवाचक वाक्य को सभी प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि यही इसका मूल आधार होता है। तो देखिए बच्चों, कैसे जो है एक विधानवाचक वाक्य को अपन सब भेदों में परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले एक वाक्य लिया विधानवाचक वाक्य में, सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती है। ये मैंने विधानवाचक वाक्य के रूप में लिया। अब इसका प्रश्नवाचक वाक्य में बनाती हूँ तो बनेगा, क्या सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती है? तो अर्थ वैशिष्ट्य के कारण इसमें जो है इसका भेद अलग हो गया, प्रश्नवाचक बन गया। ये कैसे? सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती है को मैंने ट्रांसलेट किया, क्या सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती है? तो ये प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। इसके बाद में इसी वाक्य को निषेधवाचक वाक्य में रूपांतरित करते हैं तो क्या बनेगा? सोनिया 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ती है। ये हो गया निषेधवाचक वाक्य, किसी कार्य का नहीं होना। तो सोनिया 9वीं कक्षा में नहीं पढ़ती है, निषेधवाचक वाक्य। चलो आगे चलते हैं, इसको बनाते हैं आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या बनेगा? सोनिया तुम 9वीं कक्षा में पढ़ो। ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। इसके बाद में बनाते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य में क्या बनेगा? क्या सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती है? ये बन गया विस्मयवाचक वाक्य। इसके बाद में इसको अपन परिवर्तित करेंगे इच्छावाचक वाक्य में। इच्छा में, काश सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती। ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद में संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में कैसे बनता है देखो, सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती होगी। इसमें ये खाली सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, इसको अच्छे से नहीं पता है कि वास्तव में सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती है या नहीं। तो इसलिए ये ऐसे बोला है, सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती होगी। ठीक है, संदेह है, इसको शायद लगा के भी बना सकते हैं, शायद सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़ती होगी। तो इसको संदेह है, इस कारण से जो है ये वाक्य संदेहवाचक वाक्य है। अंतिम इसका भेद है संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य में कैसे बनेगा देखो, यदि अनुमति मिले तो सोनिया 9वीं कक्षा में पढ़े। ये हो गया इसका संकेतवाचक भेद। इस प्रकार से शब्दों के हेर फेर से उलट
फिर से विधानवाचक वाक्य जो है उसको सारे भेदों में परिवर्तित किया जा सकता है। बच्चों, आपके परीक्षा में इसके प्रश्न जो हैं वो दो प्रकार से आते हैं। एक तो आपको वाक्य देख के उसकी पहचान करनी होगी कि ये वाक्य का कौन सा भेद है। दूसरा प्रश्न जो है वो आएगा, एक वाक्य का भेद जो है वो दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना होगा। इस प्रकार से आपके दो प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बच्चों देखते हैं पहला वाक्य, इसमें अर्थ के आधार पे भेद बताने हैं। कुछ अभ्यास प्रश्न है जिसमें आपको वाक्य बताए गए हैं और उन वाक्यों को अर्थ के आधार पे उनके भेद बताने हैं। तो पहला वाक्य है, पाठ को मन ही मन पढ़ो। सोचो और सोच के बताओ इस वाक्य में कौन सा भेद है। बिल्कुल सही, आज्ञावाचक वाक्य। वापस, पाठ को मन ही मन पढ़ो, आज्ञा दे रहा है, पढ़ने के लिए कह रहा है, इसलिए आज्ञावाचक वाक्य। दूसरा वाक्य है, दरवाजे के बाहर खड़े रहो। सोचो कौन सा भेद है ये वाक्य का। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये भी आज्ञावाचक ही है क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़े रहने की आज्ञा दे रहा है। ठीक है। तीसरा वाक्य है, आपकी यात्रा कैसी रही। इसमें वाक्य का भेद कौन सा होगा। जी, इसमें होगा प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि ये सामने वाले से पूछ रहा है कि आपकी यात्रा कैसी रही। ठीक है बच्चों, आगे का वाक्य है, तुम यहाँ क्यों आ गए। सोच के बताओ इसमें वाक्य का भेद क्या है। इसमें भी वाक्य का भेद जो है वो प्रश्नवाचक ही है, क्योंकि ये सामने वाले से बोल रहा है कि आप यहाँ पे क्यों आ गए, तुम यहाँ क्यों आ गए। ठीक है। आगे वाला वाक्य है, घर पहुँचते ही वह बीमार पड़ गया। सोचो इसमें कौन सा भेद है वाक्य का। बच्चों, इसमें जो है कुछ जानकारी मिल रही है अपने को कि वह घर पहुंचते ही बीमार पड़ गया, तो इसमें वाक्य का भेद जो है वो विधानवाचक होगा। ठीक है। आगे का वाक्य है, बहुत सा काम करना शेष है। इसमें कौन सा भेद है वाक्य का। इसमें भी अपने को एक जानकारी मिल रही है, सूचना मिल रही है, तो विधानवाचक वाक्य ही होगा। इसके बाद में है, शायद कल वर्षा हो। तो बताइए इसमें कौन सा वाक्य भेद है। इसमें संदेहवाचक वाक्य भेद होगा, क्योंकि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है वर्षा। संदेह हो रहा है इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य होगा। ठीक है। इसके आगे वाला अंतिम वाक्य है और वो है, मुझे विश्वास है कि हमारी टीम जीतेगी। बताइए इसमें वाक्य भेद कौन सा है। इसमें इच्छावाचक वाक्य भेद होगा, क्योंकि उसको विश्वास है, उसकी इच्छा है कि हमारी टीम ही जीतेगी, तो इसका भेद जो है वो इच्छावाचक वाक्य भेद होगा। इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को भी हल करना है, उसके भेद बताने होंगे और वाक्य भेद
परिवर्तित करने भी होंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। ओके।